ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय गुरु पाकी। जय गुरु पाकी। जो सुप्राण पढ़ने में भूल चूक हो कि माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना भोलेनाथ, माफ़ करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज मैं वायव्य संहिता का 21 से 23 अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जय भोलेनाथ बाबा की। जय गुरु जी की। अंतर्यज्ञ अथवा मानसिक पूजा विधि का वर्णन। तदंतर श्री कृष्ण के पूछने पर नित्य नैमित्तिक कर्म तथा न्यास का वर्णन करने के पश्चात उपमन्यु बोले, अब मैं पूजा के विधान का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इसे शिव शास्त्र में शिव ने शिवा के प्रति कहा है। मनुष्य अग्निहोत्र पर्यंत अंतर्यज्ञ का अनुष्ठान करके पीछे बहियार्घ ब्रह्मा पूजन करे। उसकी विधि इस प्रकार है। अंतर्यज्ञ में पहले पूजा द्रव्यों को मन से कल्पित और शुद्ध करके गणेश जी का विधि पूर्वक चिंतन एवं पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिण और उत्तर भाग में कर्मांश नंदीश्वर और सुयसा की आराधना करके विद्वान पुरुष मन से उत्तम आसन की कल्पना करे। सिंहासन, योगासन अथवा तीनों तत्वों से युक्त निर्मल पदासन की भावना करें। उसके ऊपर सर्व मनोहर शंभ शिव का ध्यान करके करें। वह शिव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और संपूर्ण अवश्यों से शोभायान है। वह सबसे बढ़कर हैं और समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथ पैर लाल हैं। उनका मुस्कुराता हुआ मुख कुंद और चंद्रमा के समान शोभा पाता है। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। तीन नेत्र प्रफुल्ल कमल की भांति सुंदर है। चार भुजाएं, उत्तम अंग और मनोहर चंद्रकला का मुकुट धारण किए भगवान हर अपने दो हाथों में वरद तथा अभय की मुद्रा धारण करते हैं और शेष दो हाथों में मृग मुद्रा एवं टंग लिए हुए हैं। उनकी कलाई में सर्पों की माला कड़े का काम देती है। गले के भीतर मनोहर नील चिन्ह शोभित होता है। उनकी कहीं कोई उपमा नहीं है। वह अपने अनुगामी सेवकों तथा आवश्यक उपकरणों के साथ विराजमान हैं। इस तरह ध्यान करके उनके वाम भागों में महेश्वरी शिवा का चिंतन करें। शिवा की अंग कांति प्रफुल्ल कमल दल के समान परम सुंदर है। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित है। मस्तक पर काले काले घुंघराले केश शोभा पाते हैं। वह नीले उत्पल दल के समान कांतिमती हैं। मस्तक पर अर्ध चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। उनके पीन पयोधर अत्यंत गोल घनीभूत ऊंचे और सिनग्ध हैं। शरीर का मध्य भाग कृश है
नितंब भाग स्थूल है। वह महीन पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। संपूर्ण आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ललाट पर लगे हुए सुंदर तिलक से उनका सौंदर्य और खिल उठा है। विचित्र फूलों की माला से गुमिफत केशपाश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी आकृति सब ओर से सुंदर और सुडौल है। मुख लज्जा से कुछ कुछ झुका है। वह दाहिने हाथ में शोभाशाली स्वर्णमय कमल धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ को दंड की भांति सिंहासन पर रखकर उसका सहारा ले उस महान आसन पर बैठी हुई हैं। शिवाजी देवी समस्त पापों का छेदन करने वाली साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपिणी हैं। इस प्रकार महादेव और महादेवी का ध्यान करके शुभ एवं श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त भावमय पुरुषों द्वारा उनका पूजन करें अथवा उपयुक्त वर्णन के अनुसार प्रभु शिव की एक मूर्ति बनवा ले। उसका नाम शिव या सदाशिव हो। दूसरी मूर्ति शिवा की होनी चाहिए। उसका नाम महेश्वरी षड्विंश का अथवा श्रीकर्ण हो। फिर अपने ही शरीर की भांति मूर्ति में मंत्र न्यास आदि करके उस मूर्ति में सत्य असत्य से परे मूर्तिमान परम शिव का ध्यान करें। इसके बाद वहा पूजन के ही क्रम से मन से पूजा संपादित करें। तत्पश्चात समिधा और घी आदि से नाभि में होम की भावना करें। तदंतर भूमध्य में शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाले ज्योतिर्मय शिव का ध्यान करें। इस प्रकार अपने अंग में अथवा स्वतंत्र विग्रह में शुभ ध्यान योग के द्वारा अग्नि में होम पर्यंत सारा पूजन करना चाहिए। ये विधि सर्वत्र ही समान है। इस तरह ध्यान में आराधना का सारा क्रम समाप्त करके महादेव जी का शिवलिंग में वेदी पर अथवा अग्नि में पूजन करें। आज का वायव्य संहिता का 20 से 23 अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ। जय गुरु पाकी। जय गुरु पाकी। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना, माफ़ करना। अब ये 5 अध्याय रह गया पढ़ने के लिए। पूरा शिव पुराण समाप्त हुआ। अब दोबारा फिर रिपीट करूँगी। जय भोलेनाथ बाबा की जय।